नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्रों की होगी स्थापना। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 2026 तक 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का रखा लक्ष्य। रेल टिकट के अग्रिम आरक्षण के नए नियम कल से हुए लागू। अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर हुई 60 दिन। और प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 4,740 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। इस क्रम में प्रदेश के पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य समावेशी विकास के लिए ग्रामीण भारत का डिजिटल तौर पर रूपांतरण करना है। इसके जरिए गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट और आवश्यक ई गवर्नेंस के साथ साथ वित्तीय शिक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाएं बेहतर ढंग से प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना से पीलीभीत और गोरखपुर में सीएससी केंद्र, आधार पंजीकरण, बैंकिंग और ई कॉमर्स सहित कई तरह की सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 14,500 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति संचालित करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% हिस्सा महिला स्वयं सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करें। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार के रूप में व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद तथा संगठन के मामले में 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। इस महीने की 15 तारीख तक आवेदन किया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के दौरान इस व्यवस्था का शुभारंभ किया था। योजना के शुरू होने पर राज्य के वरिष्ठ नागरिकों ने खुशी जताई है। अलीगढ़ जिले के धर्म कुमार शर्मा और गुड्डी देवी ने कहा कि इस योजना से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। मोदी जी का ये बड़ा सराहनीय कार्य है। उन्होंने 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, निःशुल्क उपचार होगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मोदी जी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना शुरू करी है। जो 70 साल के ऊपर हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा। ये बहुत अच्छा है। ये सराहनीय काम है इनके लिए। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सर रिंका सिंह चौधरी को आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। गोरखपुर जिले की गौरी मंगलपुर निवासी रिंका सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे आगामी अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के लिए आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि किसी भी खेल प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए सरकार धन की कमी नहीं आने देगी। रिंका सिंह चौधरी ने सितंबर माह में उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता था और पिछले दिनों कंबोडिया में हुए एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी रजत पदक हासिल किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम कल से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक बनाए गए सभी आरक्षित टिकट मान्य रहेंगे।
रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट जारी किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 61 से 120 दिन की अवधि में कराए गए आरक्षण के 21% टिकट रद्द करवा दिए जाते हैं। दिन के समय चलने वाली ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की कम समय की अवधि जारी रहेगी। त्योहार के मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में कई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। लखनऊ मंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये जानकारी लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सचिंद्र मोहन शर्मा ने हमारे संवाददाता को दी। 27 तारीख से ही करीब 9 तारीख तक स्पेशल्स चल रही हैं। पहले दिवाली और फिर छठ के लिए जो स्पेशल्स हैं वो चल रही हैं। बिहार बाउंड स्पेशल्स हैं काफी। अगर मैं लखनऊ मंडल की बात करूं तो आज की तारीख में ही हमारे यहाँ करीब 50 स्पेशल ट्रेन हैं जो लखनऊ मंडल के अक्रॉस चल रही हैं और इसमें काफी सारी बिहार की तरफ हैं, नहीं तो गोरखपुर डायरेक्शन के लिए हैं और ये ज्यादातर नई दिल्ली से आनंद विहार, अमृतसर, जम्मू, लखनऊ इस साइड से आ रही हैं। कुछ तो गुजरात से गोरखपुर और मुंबई से गोरखपुर की तरफ भी जा रही हैं। विंध्याचल के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में जल्द ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसके लिए 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विद्युत निगम बिजनेस प्लान के तहत इन 3 जिलों में ट्रांसफार्मर्स की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। नई लाइनों के निर्माण के साथ उप केंद्रों की क्षमता वृद्धि सहित कई अन्य काम कराए जाएंगे। प्लान में मिर्जापुर में 243, भदोही में 266 और सोनभद्र में 48 विद्युत सुधार संबंधी कार्य शामिल हैं। मुख्य अभियंता वितरण JPN सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे ताकि लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सके। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। प्रदेश की जेलों में बंद पुरुषों को उनकी बहनें भैया दूज के अवसर पर तिलक लगा सकेंगी। वहीं जो महिलाएं जेल में बंद हैं उन्हें भी अपने भाइयों को तिलक लगाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि श्रद्धा एवं आस्था के पर्व भाई दूज के शुभ अवसर पर बंदियों को उनके भाई बहनों से मिलने की समुचित व्यवस्था की जाए। दिवाली के पंच पर्व की श्रृंखला में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व कल से प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर आज भी कई जिलों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मथुरा के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव कल धूमधाम से मनाया गया। गोबर के बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव के दर्शन किए। मथुरा में आज भी कई स्थानों पर पर्व पर धार्मिक आयोजन का सिलसिला चल रहा है। उधर प्रदेश में कई जिलों में कल भी दीपावली मनाई गई। आगरा में दीपावली को लेकर कल विशेष उत्साह देखा गया। बुंदेलखंड में इस अवसर पर कल लठमार दिवाली मनाई गई। इसमें बच्चों और युवाओं ने आत्मरक्षा और युद्ध कला के गुर सीखे। कल ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमघट मनाया गया। लखनऊ में इस अवसर पर लोगों ने परंपरागत रूप से पतंगबाजी का आनंद उठाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत में 720 और गोरखपुर में 1273 डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्रों की होगी स्थापना। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 2026 तक 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का रखा लक्ष्य। रेल टिकट के अग्रिम आरक्षण के नए नियम कल से हुए लागू। अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर हुई 60 दिन। और प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।